बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक प्रोग्रामिंग का और दूसरा हमारे पास आ गया जी लैंग्वेज का। प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है? कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, या कोई रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि कंप्यूटर को ये बताती हैं कि आपने क्या काम करना है। वो हमारे पास प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब वो जो प्रोग्राम से आगे जो है, यानी कि प्रोग्राम लिखने वाला जो अमल होता है उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की थी कि प्रोग्रामिंग जो है या प्रोग्राम जो है वो किसी भी एक लैंग्वेज में लिखा जाता है, किसी भी यानी कि जिस तरह सी प्लस प्लस में लिख लें उसको, जावा में लिख लें या किसी भी दूसरी लैंग्वेज में लिख लें उसको। क्योंकि हम लोगों ने जब भी प्रोग्राम लिखना होता है, प्रोग्राम ऐसे तो नहीं लिख देते ना, तो प्रोग्राम लिखने के लिए हम कोई ना कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब वो लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग क्या आ गया जी? प्रोग्रामिंग वो हमारे पास स्टेटमेंट्स राइट करना, जिसने कंप्यूटर को बताना है आपने क्या काम करना है। लैंग्वेज हमारे पास वो जुबान आ गई जिसके अंदर हमने स्टेटमेंट्स को राइट करना है। तो शुरू करते हैं लैंग्वेज से। लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो लैंग्वेज को हम लोग कह सकते हैं कि लैंग्वेज बेसिकली एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। क्या ये? अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है। अब वो दो ऑब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? वो दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वो दो ऑब्जेक्ट कोई भी दो इंसान हो सकते हैं, वो कोई भी दो मशीनें हो सकती हैं, इंसान और मशीन हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। ऑब्जेक्ट बेसिकली किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन रियल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कि कोई भी चीज जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब रियल लाइफ में तो इंसान भी एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में मशीन भी एग्जिस्ट करती है, रियल लाइफ में और भी बहुत सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो इसीलिए अब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जिस तरह के अगर हम बात करें जानवर या हैवान जो हैं, वो भी अगर आपस में कम्युनिकेशन करना चाहें तो वो भी अपनी कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। अगर ये जो गूंगे बहरे होते हैं या अब नॉर्मल होते हैं, वो भी अगर आपस में कम्युनिकेशन करना चाहें तो वो भी कोई ना कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे वो इशारों की लैंग्वेज ही क्यों ना हो। तो ये लैंग्वेज है क्या? बेसिकली लैंग्वेज जो है ये कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जरिया हो सकता है, ठीक है ना। अब वो दो ऑब्जेक्ट्स किसी भी किस्म के हो सकते हैं। और लैंग्वेज होगी कैसी? लैंग्वेज बेसिकली डिपेंड करेगा हर इंसान के ऊपर कि वो कैसा इंसान है, कहाँ का रहने वाला है, किस तरह का बिहेव करने वाला है। जिस तरह का इंसान होगा उस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। कौन कौन सी जी? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ जी, टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। पहले नंबर पे आ गई जी लो लेवल लैंग्वेज, दूसरे नंबर पे आ गई जी हाई लेवल लैंग्वेज। ये हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं। जी जी। अब बात करते हैं सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जिस तरह के लो लेवल नाम से देखें, जिसका लेवल ही बहुत लो है, ठीक है ना, जिसको लेवल लो होता है ना, हम उसके साथ बात करना भी गवारा नहीं करते, समझती कुछ नहीं है उसको। इसी तरह जो हमारे पास कंप्यूटर में है, कंप्यूटर में लो लेवल कौन सी लैंग्वेज होती है? जो क्लोज की मशीन हो। हाँ जी, a language that is understandable by computer
but not understand able by human। क्या जी, जो कंप्यूटर तो जिसको अंडरस्टैंड कर सके लेकिन इंसान ना अंडरस्टैंड कर सके। A language that is close to machine and far from ह्यूमन। कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन के से नजदीक हो लेकिन इंसान से दूर हो, उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज जो है ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है कि इंसान इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इंसान नहीं समझ सकता कि ये क्या चीज है, क्या नहीं है, कैसी नहीं है। इंसान बिल्कुल इससे बहुत कोसों दूर होता है। ठीक हो गया जी। तो इसको सिर्फ और सिर्फ कौन समझ सकता है? मशीन समझ सकती है। तो जो मशीन की इंस्ट्रक्शन होती हैं वो अमूमन लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई होती हैं, क्योंकि मशीन ने उसको अंडरस्टैंड करना है। तो मशीन किन इंस्ट्रक्शन को इजीली अंडरस्टैंड करेगी? उन्हीं इंस्ट्रक्शन को इजीली अंडरस्टैंड करेगी जो कि मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई होंगी। तो ये जो है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, इसकी दो टाइप्स होती हैं। टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। कौन कौन सी? इसमें एक तो आ गया जी मशीन लैंग्वेज, या फिर इसी को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। और दूसरी हमारे पास आती है जी असेंबली लैंग्वेज। तो अब बात करते हैं सबसे पहले मशीन लैंग्वेज की, कि मशीन लैंग्वेज क्या चीज है। कंप्यूटर जो है ना उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, या मशीन जो है उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर सिर्फ समझता है 0 और 1 को। कंप्यूटर को इसके अलावा और कोई जुबान नहीं आती है, उसको कुछ नहीं पता कंप्यूटर को कि 0 और 1 के अलावा भी कोई दुनिया में चीज है। कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 को। ठीक है ना। तो लैंग्वेज ऑफ zeros and ones is called मशीन लैंग्वेज। बाइनरी की अगर हम बात करें तो बाइनरी में भी यही दो चीजें होती हैं, इसीलिए मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। क्योंकि बाइनरी में या तो 0 होता है या 1 होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अब ये जो मशीन लैंग्वेज है ना, ये लो लेवल लैंग्वेज है कि इंसान जो है, इंसान 0 और 1 को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख दी जाए, ये कि 000111010, हमें तो नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना। या फिर ये ऐसे 000111101, हमें तो नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। हमें तो सिर्फ यही समझ आती है कि जो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ नजर आएगा वो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में लिखा हुआ नजर आएगा, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जो मशीन लैंग्वेज होती है या फिर बाइनरी लैंग्वेज होती है, वो बेसिकली 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, कि जो 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज होती है। अब ये जो बाइनरी लैंग्वेज होती है ना, बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। अगर कोई बंदा मेरे साथ पंजाबी में बात करेगा मैं, या उर्दू में बात करेगा, मैं उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लूंगा। रीजन उसकी क्या है कि वो मेरी अपनी लैंग्वेज है। लेकिन अगर कोई बंदा मेरे साथ आके फारसी में बात करना शुरू कर दे, या मेरे साथ आके पश्तो में बात करना शुरू कर दे, या इंग्लिश में बात करना शुरू कर दे, मैं तो नहीं अंडरस्टैंड कर सकता उसको। रीजन उसकी क्या है कि वो मेरी अपनी लैंग्वेज ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर कोई ना कोई ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा, और जब मैं ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा काम बहुत स्लो हो जाएगा। तो इस वजह से कि ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि मशीन लैंग्वेज में लिखी जाती है, क्योंकि उनको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो बहुत तेजी से जो है वो यानी कि काम करती हैं, कि उनको हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर को पता है कि ये चीज आ गई, अच्छा मैंने ऐसे काम करना है। लेकिन अगर कंप्यूटर को नहीं पता होगा तो कंप्यूटर को तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि कन्वर्ट होने के बाद इसको आंसर नहीं मिल जाता कि आपने ये वाला काम करना है।
इसलिए जो मशीन लैंग्वेज जो है उसके अंदर लिखी गई इंस्ट्रक्शन जो है वो तेजी से एग्जीक्यूट होंगी, बहुत तेज स्पीड होती है इनकी। दूसरी हमारे पास आ गई बाइनरी लैंग्वेज, सॉरी असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज जो है वो हमारे पास निमोनिक्स की फॉर्म में लिखी जाती हैं चीजें, ठीक है। इस लैंग्वेज में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है ना, इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द फॉर्म ऑफ निमोनिक्स। अब ये निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स बेसिकली हमारे पास कुछ सैंपल्स हैं या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को बताई जाती हैं या कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती हैं कोई भी काम करने के लिए। अब ये सिंबल्स किस तरह से हैं? ये बेसिकली इंग्लिश लाइक वर्डिंग में मौजूद है कि अगर हमने 2 नंबर को जमा करना है, हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं ऐड, कि 2 नंबर को ऐड कर दो, कि ऐड ए कॉमा बी। इसी तरह अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब ए कॉमा बी। जिस तरह अभी हम लोग ये काम करते हैं ना कि ए को कोई वैल्यू असाइन करनी है तो हम लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू 5, लेकिन ये निमोनिक्स की फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? मूव, MOV, मूव ए कॉमा 5। ए को क्या चीज मूव कर दी जाए? 5 मूव कर दिया जाए। तो ये हमारे पास जो है ये असेंबली लैंग्वेज जो है ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये लो लेवल लैंग्वेज इस तरह से है कि इसमें 0 और 1 का यानी कि वो नहीं लिखा जाता, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये तकरीबन मिडिल लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें 0 और 1 नहीं है, बल्कि इसमें इंग्लिश लाइक वर्डिंग है जिसको इंसान भी अंडरस्टैंड कर सकता है और इसको मशीन भी अंडरस्टैंड कर सकती है। अब मशीन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, तो कोई भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज कन्वर्टर जरूरत यानी कि यूज करना पड़ता है, जो कि असेंबलर होता है, जो कि ये इंग्लिश लाइक वर्डिंग को सबसे पहले कन्वर्ट करता है 0 और 1 की फॉर्म में और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाता है। तो ये हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज की 2 टाइप्स हो गई जी, कि आज हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज हमने पढ़ा कि ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। फिर हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्ट जो है कोई भी एक ऐसी चीज जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है वो ऑब्जेक्ट होती है। तो ऑब्जेक्ट कोई भी 2 चीजें हो सकती हैं, 2 इंसान हो सकते हैं, 2 मशीनें हो सकती हैं, इंसान और मशीन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा लैंग्वेज की 2 टाइप्स है, एक हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हमारे पास कौन सी होती है? वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि इनके इंसान तो अंडरस्टैंड कर सकता है लेकिन मशीन ही अंडरस्टैंड कर सकती है। लेकिन मशीन लैंग्वेज जो है वो एक, या लो लेवल लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है लेकिन इंसान नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। तो आज हम लोगों ने बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको मशीन तो अंडरस्टैंड कर लेती है लेकिन इंसान ही अंडरस्टैंड कर सकता। तो लो लेवल लैंग्वेज की हम लोगों ने पढ़ा कि आगे 2 टाइप्स होती है, कौन कौन सी? एक होती है मशीन लैंग्वेज, दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये 0 और 1 की फॉर्म में होती है, इसके बाइनरी फॉर्म होती है कि इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं वो सारी की सारी 0 और 1 की फॉर्म में लिखी जाती है और ये बहुत तेजी से काम करती है क्योंकि ये मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती मशीन के लिए सूटेबल बनाने के लिए। दूसरी हमने देखा असेंबली लैंग्वेज। फिर हम लोगों ने ये देखा कि असेंबली लैंग्वेज जो है इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो निमोनिक्स की फॉर्म में लिखी जाती हैं। अब ये निमोनिक्स क्या है? बेसिकली निमोनिक्स हमारे पास कोई भी इंग्लिश लाइक रिटन जो है वो सिंबल्स होते हैं या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपना कोड लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इंशाल्लाह जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे और हाई लेवल लैंग्वेज की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके सर। हाँ जी, चलें ठीक हो गया।